अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कमर खान हूँ। आप देख रहे हैं ज़ुबान खल्क़ ऑफिशियल। आज हम एक जगह पर पहुँचे हैं और हम कुछ लोगों से बात करेंगे और कुछ राय लेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आप मुसलमान हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बेशक। हमारा मुल्क मुसलमान है? बिल्कुल। तो फिर अपने मुल्क के अंदर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने पे क्यों पाबंदी है? हमारे सियासतदान नहीं ठीक है, इस करके कोई एहतजाज कोई कर नहीं रहा। कोई अगे लीडर आवे तो फिर ही है ना। कल भी एहतजाज के लिए जो है ना लोग निकले हैं और उनमें से 2 लोगों को जो है ना शहीद कर दिया गया है, मार दिया गया है, या जो भी समझ लें आप। तो क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान इस हवाले से क्या इसका रवैया जो है दीगर मुसलमान रियासतों के साथ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव ही है जी, कोई नहीं ਇਹਦਾ हाल पाकिस्तान ਦਾ तो हाल ही कोई नहीं है जी। साढ़े सियासतदान ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਨਿਕੰਮੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤਜਾਜ। कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं एहतजाज कर रहा, उत्थे जुल्म हो रहा, कोई नहीं पुछन दसन वाला। चलें जी, आप समझते हैं एज ए मुसलमान हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके लिए एहतजाज करना चाहिए। हाँ जी। तो आप हुकूमत के लिए फिर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें यार, हुकूमत के लिए बेहिसी है। बेहिसी है, बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों। चल ठीक ठाक। आप हमें एक सवाल का जवाब दें। हम लोग मुसलमान हैं जी, माशाल्लाह हम ज़रूर मुसलमान हैं जी। हमारी रियासत जो है वो मुसलमान है जी। रियासत मदीना कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, दावा करते हैं हम मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, इस कलमे के ज़ोर पे जब ये रियासत कायम की गई तो ऑब्वियसली मुसलमान रियासत है। तो एज ए मुसलमान रियासत हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारा फ़र्ज़ बनता है मुसलमान का साथ देना। मुसलमान का साथ देना। तो जो फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान शहीद किए जा रहे हैं, बच्चे, औरतें, ख़वातीन, बूढ़े, जवान, सब वहाँ पे रौला कर रहा है, तो हमें इस फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने की क्यों इजाज़त नहीं है? ये जी जो हमारे मुसलमान सियासतदान हैं ये बुज़दिल हैं, सारे बुज़दिल हैं। इनको पैसे मिलते हैं उधर से, उनसे डरते हैं। इनमें इतना हौसला नहीं है कि उनके साथ मुकाबला करने का। जिस तरह देखो ना, काफ़िर लोग सब इकट्ठे हो गए हैं, इनको भी चाहिए इकट्ठे हो के मुकाबला करें, मुसलमान का साथ दें। जुल्म हो रहे हैं और उन जुल्म का खात्मा करना चाहिए ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो आप ये समझते हैं कि इसमें हमारी हुकूमत की फस्तायत है या बेहिसी समझ लें? हाँ, हुकूमत देखो ना, इन सब को ना अपना पड़ी हुई है, अपनी कुर्सी की, अपने पैसे की, अपनी दौलत की खातिर ना ये बोलते नहीं हैं। इनको चाहिए कि जैसा होना चाहिए करना चाहिए, ये कर नहीं पा रहे। तो फिर आप फ़लस्तीन के अंदर जो जारियत की जा रही है इसराइल की तरफ से, इसकी मज़म्मत करते हैं? जी ज़रूर मज़म्मत करते हैं। मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, दिली दुख भी हो रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म हो रहा है, बम गिराए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी बुज़ुर्गों, बहुत शुक्रिया। ओके जी, ये यहाँ मुंडे नूं सही फोकस करके लाना। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। आप मुसलमान हैं? जी। अच्छा, मुसलमान होने के हक़ से एक है तो छोटा सा सवाल, हमें फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करना चाहिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों भला? क्योंकि उनका जो सैलाब की वजह से उनका बेटा सैलाब नहीं, वहाँ जंग चल रही है। जंग? हाँ जी, इसराइल फ़लस्तीन के मुसलमानों को मार रहा है, ठीक है? तो फिर हम मुसलमान होने के नाते उनके लिए हमें एहतजाज करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। करना चाहिए। चले ठीक है जी, जाओ। बाबा जी को क्लोज कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बाबा जी हम मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। मुसलमान हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान मुसलमान है, तो
फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, इसके ऊपर पाकिस्तान में एहतजाज करने पे क्यों पाबंदी है? देखे, ये तो एहतजाज सब मुसलमानों को करना चाहिए। अगर अंग्रेज़ का कुत्ता मर जाए तो अंग्रेज़ इकट्ठे हो जाते हैं। मुसलमान के बच्चे शहीद हो रहे हैं तो किसी को परवाह नहीं है। तो किसका कसूर है इसमें? सरबराहों का कसूर होगा। सरबराहों का कसूर है। वो ऐसा क्यों करते क्या? वो अमेरिका के बिके हुए हैं, और क्या। बिके हुए लोग हैं। ठीक है जी बाबा जी, बहुत शुक्रिया। आप मुसलमान हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान होने के नाते हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि जो ये फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, तो क्या चाहिए एक मुसलमान को? ये गवर्नमेंट का ही है, हम तो कैमरे में देख के बेटा। ये गवर्नमेंट का है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो बस झंडा उठा के बाहर निकल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस पे पाबंदी क्यों है? ये तो पता नहीं, मैं तो दुआ ही हम कर सकते हैं उनके लिए, फ़लस्तीन के लिए। हुलकुमा ले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस मुल्क में रह रहे हैं वो मुसलमान है? बिल्कुल मुसलमान। तो मुसलमान होने के नाते आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? मुसलमान होने के नाते हमारे बहुत से फ़र्ज़ हैं जो उनसे हमने पूरे करने हैं, जैसे कि नमाजें हैं, दीन। नहीं, ये तो हमारे पर्सनल है ना। बिल्कुल, ये हमारे पर्सनल हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं तो हम बाकी मुसलमानों के लिए, जो हमारे साथी मुसलमान हैं, भले वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं, उनके लिए हमारा क्या हक़ है, या उनका हमारे ऊपर क्या हक़ है? सबसे पहला उनके लिए हमारे ऊपर हक़ ये है कि हम उनका एहसास करें, ठीक है। अगर वो गर्मी में है, ठीक है, या किसी मुसीबत में है, हमें उनका पूरा ख्याल करना चाहिए, ये सोच के कि हम भी पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पाकिस्तानी हैं, हम भी मुसलमान हैं, माशाअल्लाह से वो भी मुसलमान। सर, ये तो पाकिस्तानी होगी ना। मुसलमान होने के लिए कोई पाकिस्तान ज़रूरी नहीं है। दुनिया ये एक आलमगीर दीन है। बिल्कुल ठीक है। दुनिया में कहीं भी, किसी कोने में भी, किसी जगह पे भी कोई एक मुसलमान भी रहता है ना, तो वो हमारा भाई है, वो मुसलमान कम्युनिटी का हिस्सा है। ठीक है। तो चलें, ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। तो मैं आपसे अब लास्ट चीज़ पूछने लगा हूँ, फ़लस्तीन मुसलमान है? बिल्कुल। अच्छा, तो हम भी मुसलमान हैं, तो पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने पे क्यों पाबंदी है? पता नहीं इस पर उन्होंने पे क्यों पाबंदी लगाई है, जबकि हमारा पूरी कोशिश है कि हम उनकी मदद करें। उनके वो बहुत मुश्किलात में, इन चीज़ों का आपको ही पता है कि वो किस मुश्किलात में है, गर्मी के मामले में और भी जितने भी मुश्किलात ही हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा परेशान। बच्चे मारे जा रहे हैं यार, जा रहे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा शिद्दत किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। हम तो फिर भी आराम से सुकून वाली ज़िंदगी कर रहे हैं, वो इस चीज़ में नहीं है, वो बहुत मतलब के परेशानी के आलम में। अब आप एक छोटी सी और बात का जवाब दें, तो पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए था? इसलिए पाकिस्तानियों को चाहिए था एहतजाज करते उनके ऊपर, उनको एहतजाज करते, और दूसरी चीज़ जिहाद में करते जाते। बिल्कुल। चलें जी, ठीक है। आप ये समझते हैं यानी फ़लस्तीनी मुसलमानों का हमें साथ देना चाहिए था। ठीक है। जिस तरीके से फ़लस्तीन के हवाले से हम मुसलमान उनका साथ नहीं दे रहे, लेकिन इसराइल ज़्यादती कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के जो काफिर हैं वो उसका साथ दे रहे हैं। ऐसे ही है। चलें जी, इंशाल्लाह। ओके जी। बाबा जी, हम मुसलमान हैं? हाँ जी जी। अच्छा, हम मुसलमान हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, क्या ये मुसलमान है? मुसलमान ही है। मुसलमान है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलमा तैयबा के ऊपर जिस मुल्क की बुनियाद है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है। लेकिन अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में एहतजाज करने पर क्यों पाबंदी है? नहीं, पाबंदी तो नहीं है। पाबंदी है कल पाकिस्तान में तो नहीं, बाहर मुल्क में पाबंदी है एहतजाज करने पे। पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है बाबा जी, कल भी 2 बंदे मार दिए हैं एहतजाज करने वालों को। बाहर मारे हैं ना? नहीं, यहीं पाकिस्तान में मारे हैं। ये तो बुरी कर रहे हो बात जी? ये तो बुरी बात है। एहतजाज करने ही नहीं दिया जा रहा। फ़लस्तीन के हक में हमने जिहाद क्या करना था, तो हमें तो करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। ये हम मुसलमानों का हाल है, क्योंकि इसराइल काफिर है, उसके साथ पूरी दुनिया के काफिर खड़े हुए हैं।
लेकिन हम ऐसे वाहिद मुसलमान हैं कि जो हमारे मुसलमान भाई के साथ जुल्म हो रहा है लेकिन हम उसके साथ नहीं खड़े हुए। जुल्म हम आप ही कर रहे हैं ना, हमारे सऊदी वाले भी कर रहे हैं, वो दुबई वाले भी कर रहे हैं, हमायत कर रहे हैं इसराइल की, सऊदी अरब भी कर रहे हैं, लीबिया कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। यानी आपका कहना है हर बंदा अपने अपने मफाद में लगा हुआ है। मफाद में लगा हुआ है, वो मफाद में लगे हुए हैं। सऊदी अरब कवैत वाले वो बुलाया, उधर दुबई में मंदिर बनाया उसने, मोदी ने मंदिर बनाया, सारी जगह दी, 8-9 किले उन्होंने जगह दी है मंदिर वास्ते। सही है जी, बहुत शुक्रिया बाबा जी। आने बच्चे आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बेटे, अस्सलाम। उधर कैमरे में देख के बात करनी है आपने। अच्छा, हम लोग मुसलमान हैं, हाँ जी, आप भी मुसलमान हैं। जी शुक्र अल्लाह। हम जिस मुल्क में रहते हैं क्या ये मुसलमान है? ये मुसलमान, हम लोग भी मुसलमान नहीं। वैसे बेटा अगर हम मुसलमान होते तो हमें फ़लस्तीनियों का एहसास होता ना, लेकिन अगर हम मुसलमान ही नहीं है, जब हमारे दिमाग में है कि एक नमाज हम छूट जाए तो हमें उस पर फिक्र ही नहीं होती है हमको सा मुसलमान। अच्छा, तो पाकिस्तान के अंदर फिर इस फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने पे क्यों पाबंदी है? वही है ना, वो गुलाम है हम लोग, गुलाम है। चलें जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम मुसलमान हैं अम्मा जी। तो सुने, 1 मिनट मेरी पूरी बात सुन लें। तो फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वहाँ पे उनके बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान बोल नहीं रहे, ठीक है? और जो एहतजाज करता है उस पर भी पाबंदी है। ऐसा क्यों है? इस तरह होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। इधर कैमरे में अम्मा जी देख के, हाँ जी, इस तरह पुत्र नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये गलत है। आप क्या समझते हैं इस चीज़ की जिम्मेदारी किन? बादशाह अब लैके परा हो गए ने, तो जेडे जुल्म करने वाले ने सामने आ गए ने। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अम्मा जी। ये थे जी मिले जुले तासुरात लोगों के कि पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने पे पाबंदियाँ क्यों हैं, क्यों पाकिस्तान में जो लोग एहतजाज करते हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में उनके ऊपर सख्तियाँ की जाती हैं, उन्हें मार पीट की जाती है, उन पर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं। तो ये हमारी इंसानियत है। तो आप ये अपने कमेंट्स में बताएं कि आपने इस चीज़ में क्या पाया। लोग तो काफ़ी लोग इस कदर डरे में, लोग बात ही नहीं करना चाहते इसके ऊपर ना, इस टॉपिक पे भी बात नहीं करना चाहते। इसके अलावा हमारे मुसलमानों के अंदर यहाँ पर एक आज़ाद स्टेट के अंदर जहाँ पे बिल्कुल वो इजी हैं, इसके बावजूद वो लोग बात नहीं करना चाहते और वो मुसलमानों के हक़ के लिए बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। लूडो खेलना उनके लिए बहुत अच्छा है, ताश खेलना बहुत अच्छा है, लेकिन वो 1 मिनट के लिए मुसलमानों के हक़ में एक लफ्ज़ तक नहीं बोल सकते। ये है हमारे पाकिस्तान के लोगों की राय। तो चलते हैं जी, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।